भई परापति मनुख दहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया। अवर काज तेरे कीते न काम, मिलन साध संगत भज केवल नाम। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था सत्संग का अंग भाग 3, आज हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 4। प्रश्न, सठ संपत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, सठ कहते हैं 6 को और संपत्ति कहते हैं पदार्थों को, परंतु जहाँ पर पदार्थ की जगह अंग के अर्थ लिए जाएंगे, अर्थात सठ संपत्ति 6 अंगों का नाम है और वो 6 अंग ये है: सम, दम, तितिक्षा, उपराम, श्रद्धा, समाधान। अब इनका भाव सुनो। सम नाम है मन को वश में रखने का, दम नाम है इंद्रियों को विषय भोगों की ओर से रोकने का, और हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्व पने की अवस्था पर अधिकार करना अर्थात सहनशीलता की शक्ति उत्पन्न करना। तितिक्षा है संसारिक विषयों का त्याग करना और उनसे उदासीन रहना। उपमता है गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना। श्रद्धा है और मन की गातों से होशियार रहना। समाधान है। यह 6 अंग सठ संपत्ति के हैं। संतों के सत्संग में इनकी व्याख्या की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनके सत्संग में केवल जीवन को अमली बनाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जिसको खाने के लिए फल मिल जाए उसको फिर पेड़, शाखा और फल फूल आदि के नाम याद करने की क्या जरूरत है। पेड़ पौधे और फल आदि की संख्या गिनने और उनकी किस्में की छानबीन करने से बुद्धि और चतुराई तो जरूर बढ़ जाती है, परंतु असल काम कुछ नहीं निकलता। संसार के विद्वानों का आम यही हाल है। जय लोग तत्व को नहीं जानते और शब्दों की कठिनता को अधिक पसंद करते हैं और सदा इसी कठिन पसंदी में दिमाग लड़ाते रहते हैं। इनको फल का खाना प्राप्त नहीं होता, परंतु संतों के सत्संग में केवल फल के खाने की शिक्षा दी जाती है। फल का नाम चाहे तुम जानो या ना जानो, यह आवश्यक नहीं है। फल को खा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। जय परमार्थ है और यही सत्संग है। जो लोग व्यर्थ बाल की खाल उतारने में परिश्रम करते रहते हैं, उनको अभी तक सत्संग की समझ नहीं आई। सत्संग वो वस्तु है जिसमें सब साधन समाये हुए हैं, और जो लोग सत्संग में लगातार जाते आते रहते हैं वो बिना जाने सब साधनों को पार कर जाते हैं। इसीलिए जिसको सत्संग मिल गया है उसको और कहीं मिलने मिलाने की आवश्यकता नहीं। जिसने सत्संग कर लिया है उसको और कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग में सब कुछ है और सत्संग ही सब कुछ है। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग को भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम उर नाही जागे, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे। प्रश्न, जिस सत्संग की इतनी महिमा है उसका थोड़ा सा रूप भी वर्णन कर दीजिए, जिससे असलियत का पता लग जाए, क्योंकि आम तौर पर तो संसार में जहाँ कहीं भी सत्संग का सिलसिला दिखाई पड़ता है वो यही कुछ है कि एक आदमी ने पोथी पढ़ी और घर के काम काज से बचे खुचे 10 आदमी उसके सुनने के लिए एकत्र हुए, बस सत्संग हो गया। या किसी ने गाने बजाने के पश्चात कुछ लेक्चर सुना दिया और बात आई गई हुई, परंतु संतों के विचार अनुसार सत्संग कोई विशेष वस्तु मालूम होती है। इसलिए आप समझाइए कि सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है। उत्तर, यह बात आपने बहुत अच्छी पूछी। सबसे पहले इसी का समझना आवश्यक है। पोथी पुस्तक
का पढ़ना या भजन कीर्तन करना व्यर्थ नहीं है। इससे भी कुछ न कुछ जागृति पैदा होती है, परंतु शर्त यह है कि उसको भेद समझकर पढ़ा सुना जाए, और यदि केवल समय व्यतीत करने या मन परचाने का ख्याल है तो वो जैसा हुआ वैसा ना हुआ। सत्संग वास्तव में क्या है, इसके संबंध में संतों ने इस प्रकार वर्णन किया है। सत्य नाम सत्य का और संग का नाम है साथ का। जिसने अपने अंदर में सत्पुरुषों का साक्षात्कार कर लिया है वही सत्पुरुष है। उसमें और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं वो अभी परमार्थ की समझ बूझ से खाली है, और ना वो विचारवान और ना प्रीतवान कहलाने के अधिकारी है। सत्य के जानने वाला सत्पुरुष है और सत्पुरुष सतगुरु है, और उसी की संग सत्संग है। यह कुदरती बात है कि यहाँ जिन विचारों के से मनुष्य रहते हैं वहाँ का वैसा ही प्रभाव होता है, क्योंकि मनुष्य की बोल चाल ख्याल विचार और भाव स्वभाव ये सब अपना असर आकाश में छोड़ते रहते हैं, और आकाश इन सब में प्रभावों को अपने अंदर समेटता रहता है। जहाँ सज्जन पुरुष निवास करते हैं वहाँ का वायुमंडल अच्छे प्रभाव से भरा रहता है, और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ का आकाश मंडल बुरे प्रभावों से भरा रहता है। और जो लोग वहाँ जाते हैं वो जाने ना जाने वहाँ का प्रभाव उन पर पड़ने लगता है, और वो विचार उनके अंदर समाने लगते हैं, और उस स्थान पर पहुँचने से मन पर कुछ खास किस्म का असर पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने रणभूमि के अंदर अपने आप को नाग फांस में बंधवा लिया था, तो नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी ने आकर उन्हें छड़ाया। तो इस कौतिक को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि यह कैसे भगवान है जिनको एक राक्षस ने भी कैद कर लिया है। यदि भगवान होते तो यह एक छोटे से राक्षस के बंधन में ना आते। भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो नाग पास सोई राम। अर्थ, जिनका नाम लेने से जीव संसार के बंधनों से छूट जाए और वो एक छोटे से राक्षस के बंधन में आए, यह कभी नहीं होना चाहिए। यह भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम व्याकुल कर दिया। मुंह बंधन का पड़ जाना तो सहज होता है, परंतु उसका काटना अति कठिन काम है। भ्रम पड़ तो तुरंत जाता है, परंतु उसको दूर करने में बहुत समय लगता है। वो सत्संग के बिना दूर ही कब होता है। दुखित होकर बेचारा नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने ब्रह्मा के पास भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस कार्य के अपनी शक्ति से बाहर जाना। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा, हे गरुड़, यह भ्रम मामूली भ्रम नहीं है। इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा और विश्वास का फिर जोड़ना साधारण काम नहीं होता। इसके लिए चिरकाल तक सत्संग की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर तुम्हारा भ्रम दूर हो सकता है। इसलिए मेरी समझती में तुम कागभूषुंड जी के पास जाओ। वहाँ पर हर समय सत्संग होता है। वहाँ जाने से यह भ्रम आप से आप निवृत्त हो जाएगा और फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहाँ से आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत का मार्ग पकड़ा और वसुंड जी के आश्रम पर जा पहुँचे, परंतु उस मंडल में प्रवेश करते ही मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि विचारों ने तत्काल पलटा खाया और जिस भ्रम को लेकर वहां गए थे वो मार्ग में ही साफ हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काल वहां ठहर कर कागभूषुंड जी के सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त किया। महापुरुष संसार में
चमकते हुए सूरज के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते ही मन का अंधकार दूर होने लगता है और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आप से आप दग्ध हो जाती है, क्योंकि उनकी रूहानी किरणों ने दसों दिशा में फैलकर प्रकाश किया होता है और उनके मन, वचन व कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती है वो अपना मंडल बांधकर उस जगह को शुद्ध और साफ कर देती है। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को देखा होगा। उनके शीश के चारों ओर सूरज की किरणों के समान गोल सा चक्र बना होता है। आम लोग उसके भेद को नहीं जानते, परंतु वास्तव में उसका भाव यही होता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगत का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक हुआ करता है और जिस सत्संग की शास्त्रों ने इतनी ऊंची महिमा गान की है वह इन्हीं का सत्संग होता है। जिनको स्वभाव से ऐसा सत्संग मिल गया है उनकी किस्मत का क्या कहना। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है जिनको ऐसे महापुरुषों की संगत और समीपता प्राप्त हुई है। नमस्कार। कल हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 5। दासों की दास सुमन शर्मा।